नमस्कार। न्यूज पॉइंट में आज मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। नेपाल से जैसे जैसे खबरें सामने आ रही हैं, साफ हो रहा है कि वहां भूकंप कितना भयावह था। भूकंप के कारण और क्या हादसे हुए और नुकसान के अंदाजा तो धीरे धीरे हो रहा है। जो इस त्रासदी में जान बचा पाए, जो इसके गवाह रहे, वो बयान कर रहे हैं इस भूकंप के अलग अलग रूप। एनडीटीवी की एक टीम माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर थी आर्मी की टीम के साथ। आर्मी की टीम एवरेस्ट की सफाई के लिए चढ़ाई करने वाली थी। एक्लिमेटाइजेशन की कोशिश चल रही थी, यानी कि उस एनवायरनमेंट में खुद को ढालने की, ऊपर तक चोटी तक पहुंचकर सफाई करने के लिए जो एक कोशिश होती है कि आदमी का, जो इंसान का शरीर है उसको झेल सके, तो ये एक्लिमेटाइजेशन वो होता है। तो इसकी कोशिश चल रही थी छोटी छोटी चढ़ाइयों के जरिए। और फिर भूकंप आया और उसके बाद भीषण हिमस्खलन एवलांच आया। जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं वो ठीक उसके बाद की है। ये तस्वीरें एक बार जब हिमस्खलन हो गया है, एवलांच आकर चला गया है, उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें आप तक इसलिए पहुंच रही हैं क्योंकि आर्मी की टीम के साथ वहां पर एनडीटीवी की टीम भी मौजूद थी और साथ जाकर शूट करने वाली थी कि किस तरह से जो गंदगी है एवरेस्ट की, उसकी सफाई वहां पर आर्मी की टीम करती। लेकिन उसके पहले एवलांच आया और ये तस्वीरें आप उसके ठीक बाद की देख रहे हैं जो हमारे कैमरा से रिकॉर्ड हुई हैं। कितने दहशत में हैं लोग, आप देखिए। कुछ साउंड्स भी हैं इसमें, वो भी आप सुन सकते हैं। सेफ्टी के साथ बना है। बेस कैंप पास मैसेज ओवर। इनको ले जाता हूं। आपको आना है। चलो सब लोग हैं, सब लोग हैं। एवरीबॉडी इज फाइन। और ये ठीक वो तस्वीरें हैं जो ठीक उसके बाद की हैं, एवलांच की बाद की तस्वीरें हैं और तस्वीरों को रिकॉर्ड किया गया है। डर का माहौल है, बार बार भूकंप के झटके आ रहे थे उस वक्त। और एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं जब रेस्क्यू करने की कोशिश की गई, कैसे हेलीकॉप्टर के जरिए। आपको बता दें कि जो बाकी जगह से संपर्क था वो और रास्तों से टूट गया, सिर्फ हवाई रास्ते से संपर्क किया जा सका। ये आप देखेंगे तस्वीर किस तरह से हेलीकॉप्टर वहां पर उतरता है। पहले लगता है कि ऐसे पत्थरों का एक ढेर है जहां पर पहले अंदाजा नहीं होता कि हेलीकॉप्टर यहां पर उतर पाएगा, लेकिन इस जगह पे अचानक हेलीकॉप्टर उतरता नजर आता है। ये हेलीकॉप्टर जो है एक एक दो दो करके लोगों को ले जा रहा है। यहाँ पर हवा में ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए ज़्यादा भार हेलीकॉप्टर भी नहीं उठा सकता, इसलिए धीरे धीरे करके वहाँ से ये लोग हेलीकॉप्टर के ज़रिए, हवाई रास्ते के ज़रिए लोगों को ले जा रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उस वक्त की तस्वीरें हैं जब रेस्क्यू की कोशिश की जा रही थी। यहाँ पर जितने टीम्स बचे उनके रेस्क्यू की कोशिश यहाँ पर लगातार जारी है और एक एक करके निकाला जा रहा है। हालांकि जो कुछ क्लाइंबर्स जो मारे गए उनकी बॉडीज भी वहाँ पर हैं। अब ये खबर आई है कि सारे वहाँ पर जो लोग फंसे हुए थे बेस कैंप पर, उन्हें आर्मी ने निकाल लिया है। ये तस्वीरें उस वक्त की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे। और यहीं पर जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, उसी के जरिए एनडीटीवी की टीम भी वहां से निकल पाई और वहां से हमने देखा कि किस तरह से तबाही का जो मंजर है वो पूरे बेस कैंप पर फैला हुआ है। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे।
और तस्वीरें आपको हम लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल हम चल रहे हैं काठमांडू, वहां पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार। मनीष, जो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं इससे ये पता चल रहा है कि कैसे एक भूकंप के बाद कहां पर हादसा किस किस रूप में आया। जो लगातार आप बात कर रहे हैं आमिर से, अभी पता नहीं वो कहाँ है, लेकिन जो एक भयावह रूप है वो अलग अलग में, कभी गाँव में, कभी काठमांडू में, इमारतों में, कभी पहाड़ की चोटी पर, हर जगह इस तरह से नजर आया। देखिए कादम्बनी, इस बार की जो सबसे बड़ी बात है कि नेपाल में भूकंप आते रहे हैं, लेकिन पहली बार जो एवरेस्ट का बेस कैंप है वहां पर एवलांच हुआ। ये पहले आज तक के रिकॉर्ड, इसका पहले कभी रिकॉर्ड नहीं रहा। दूसरी बात यह है कि जो काठमांडू शहर में भी जो जितनी तीव्रता का जो उसकी तीव्रता थी 7.9, उतने बड़े स्तर पर कभी भी इस तरीके का भूकंप देखने को नहीं मिला, जिसके कारण ये भी कहा जा रहा है कि काठमांडू जो है अपने जो उसका स्पेस है उससे डिसलोकेट हो गया है। जो तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि भूकंप के झटके अभी भी महसूस हो रहे हैं। लोगों को ये नहीं मालूम है कि आखिर ये कब तक उन्हें झेलना पड़ेगा, जिसके कारण पूरा नेपाल, वो चाहे एवरेस्ट का बेस कैंप हो या काठमांडू शहर हो या नेपाल के ग्रामीण इलाके, सभी जगह लोग जो हैं भय में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज काठमांडू में इतनी सारी इंटरनेशनल एड एजेंसीज आई हैं, सहायता करने के लिए लोग आए हैं, लेकिन काम करने वाले लोग नहीं हैं। मेरे पीछे एक रत्न पार्क है जहां पर लोग हजारों की संख्या में उन्होंने शरण लिया है। आज सुबह से कई सारी इंटरनेशनल एड एजेंसीज के लोग यहां पर काम कर रहे थे, लेकिन उनके साथ काम में हाथ बटाने के लिए कोई मजदूर नहीं था, कोई सहयोगी नहीं था, तो उन्होंने अपने हाथों से ही जो है 8 घंटे 9 घंटे, जो काम 2 घंटे में होने चाहिए वो 9 घंटे में उन्होंने वाटर टैंक लगाया, पानी के उन्होंने नल लगाए। तो ये सारी चीजें जो है नेपाल में जो सबसे आज जो सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कादम्बनी, वो चाहे एवरेस्ट का बेस कैंप हो, एवरेस्ट के बेस कैंप से लोगों को निकाला गया है। नेपाली आर्मी वहां लगी हुई है लोगों को निकालने के लिए। इंडियन आर्मी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो इंडियन आर्मी के एवरेस्ट एक्सपीडिशन की जो टीम थी, वो अभी तक वहां पर टिके हुए हैं। उनका यही कहना है कि जब तक आखिरी व्यक्ति को वहां से नहीं निकाला जाएगा वो इस बेस कैंप को नहीं छोड़ेंगे। उनके पास जो कुछ भी खाने की सामग्री हो या मेडिकल सहायता हो, वो सारे वहां पर जितने लोग जो क्लाइंबर्स जो मौजूद हैं, कुछ क्लाइंबर्स, चूंकि वहां पर इस बार एक बार फिर शेरपा, सबसे ज्यादा 16 शेरपा की मौत हुई है, तो सारे शेरपा बेस कैंप छोड़कर चले गए हैं। लेकिन उसके बावजूद जो इंटरनेशनल एक्सपीडिशन की टीम है कादम्बनी, वो वहां पर टिके हुए थे। उन्हें यह उम्मीद थी कि शायद मौसम बेहतर हो तो वो फिर से एक्सपीडिशन में लगे, लेकिन शायद इस बार कोई भी जो टीम है वो समिट नहीं कर सकती है, एवरेस्ट के समिट पे नहीं जा सकती है। तो इंडियन आर्मी के लोग अभी भी वहां पर टिके हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक आखिरी व्यक्ति को वहां से नहीं निकाला जाएगा तब तक वो वहां पर बने रहेंगे। जहां तक काठमांडू का सवाल है, तो काठमांडू में बहुत सारी मेडिकल टीम आई हुई है, रिलीफ बांटने के लिए लोग आए हुए हैं, लेकिन यहां पर दिक्कत यह है कि जो स्थानीय सहयोग मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रहा है। क्योंकि लोग, एक तो स्थानीय लोग हैं जो नेपाल के लोग हैं, वो यहाँ पर भय से अपने आप को उन्होंने सिमट कर रख लिया है। दूसरी बात है, जो यहाँ पर काम करने के लिए लोग बिहार और यूपी से आते थे, इस पर आएंगे हम, इस पर मनीष हम बाद में आएंगे, इस पर बिहार और यूपी के लोगों पर मैं बाद में आऊंगी, आप बने रहे हमारे साथ। इसके पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पहाड़ पर जो हुआ उसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, और तस्वीरों में साफ है कि क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है। हमारे सहयोगी आमिर ने बात की है मेजर जामवाल से, वो क्या बता रहे हैं एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि वहां पर जो हुआ उसका डिस्क्रिप्शन जो है यहां पर दिया जा रहा है। अभी हम एवरेस्ट बेस कैंप पे हैं और आप देख सकते हैं चारों ओर टूटे टेंट्स, डिब्रीज, कुछ नहीं बचा। पहले 3 दिन पहले ये सारा एक अच्छा सेटअप था, कलरफुल टेंट्स थे, बट एवलांच एंड अर्थक्वेक ने पूरे बेस कैंप को तहस नहस कर दिया। हमारे पास इतने कैजुअलिटीज, चारों ओर आप खून दिखा, लोग मरते हुए, भागते हुए। शेरपास पहले जो यहाँ पे सब कुछ करने वाले थे, अभी वही यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। और हम इस टाइम है इंडियन आर्मी एक्सपीडिशन के टीम लीडर के साथ, मिस्टर विजय रणवीर सिंह जम्वाल के साथ। सर, अभी इंडियन आर्मी ऐसे, अभी आप हमारा फ्यूचर प्लान क्या है? लाइक अभी हम देख रहे हैं हर मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद कहीं यहाँ से एवलांच आ रहा है, यहाँ से एवलांच आ रहा है। अभी आपका प्लानिंग क्या है? देखिए,
एज इंडियन आर्मी हमारी कुछ ड्रिल्स हैं, और ड्रिल्स हमारी ये हैं कि एवलांचेस आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। रात को 3 बार भी एवलांच दोबारा आए थे, प्रॉब्ली जैसे कि एक बार शायद अर्थक्वेक आया है जिसके कारण 3 बार एवलांचेस आए हैं। हमारी ड्रिल्स सेटअप हैं, हमने 4 संतरी रात को लगाए हुए हैं। अभी भी हमारे संतरी आप देख सकते हैं, 2 वहाँ पे खड़े हैं, 2 लड़के वहाँ पे खड़े हैं और एक हमारा यहाँ पे खड़ा है। हमने ये संतरी यहाँ पे लगाए हुए हैं। अगर कोई ऐसी आवाज़ आती है तीनों तरफ, आप पुमोरी की बात कर सकते हैं, आप लोला की बात कर सकते हैं, या आप नुब्से की बात कर सकते हैं। जिस तरफ से भी अवलांच आएगा ये लड़के हमें सावधान करेंगे उसके लिए। इसलिए हमने ये ड्रिल परसों से हमने ये ड्रिल अपनाई हुई है। और जैसे आज रात को हम तकरीबन 4 बार उठे, तो हमने रखे हैं, जैसे गुरखाली में हम बोलते हैं, सानो मीन्स छोटा और ठुल्लो मीन्स बड़ा। तो जैसे ही वो अवलांच आएगा वो लड़का हमें उसी वक्त बताता है कि सानो मीन्स देन वी डोंट हैव टू वरी, ठुल्लो मीन्स देन जूता अपना पहनो और भागो बाहर की तरफ। हमने ड्रिल सेट किया है, एक छोटा सा किचन टेंट है शेरपाओं का। उस किचन टेंट को हम, अगर नुब्से की तरफ, अपना पुमोरी की तरफ से आता है, हम उस टेंट में जाएंगे, और अगर गलती से नुब्से की तरफ से आता है तो हम ये पीछे टेकरी है, हम उसकी तरफ जाके छिपेंगे। ये हमने ड्रिल्स अपनी सेटअप की हुई हैं। और एज इंडियन आर्मी हम सबसे लास्ट, और सबसे लास्ट हमारा बंदा होगा यहाँ से निकलने वाला। आगे देखते हैं अभी क्या प्लान आगे 3-4 दिनों में बन रहा है। मैं आमिर रफीक एवरेस्ट बेस कैंप से, कैमरा पर्सन राकेश सोलंकी के साथ एवरेस्ट बेस कैंप से। और एवरेस्ट बेस कैंप पर मौजूद आमिर रफीक पीरजादा ने मेजर रणवीर सिंह जामवाल से बात की, जो भारतीय सेना के दल की अगुवाई करें। लेकिन डॉक्टर क्या कह रहे हैं इस मामले में, वो भी हम सुनते हैं। Dr. Ritesh, please tell us what is the current scenario which you have seen in the Everest Base Camp so far? See, we've had like a large-scale, massive disaster here. We've had 19 fatal casualties. We've treated more than 60 patients, and we were able to evacuate about 60, out of which there were more than 8 head injuries, severe head injuries. And we've been working day and night just to triage, screen patients, and we've sort of made different wards. We have a neuro tent for only head injuries. We have walking wounded tents, and then we have the polytrauma patients in one tent. और मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आमिर नहीं पहुंच पाए हैं वहां तक जहां से मनीष हमसे बात कर रहे हैं। तो मनीष, जो पहाड़ों की स्थिति है वो लगातार हम देख रहे हैं। जो एवरेस्ट के पास जो बेस कैंप पर हुआ, आमिर से हमें फर्स्ट हैंड अकाउंट मिला, जो तस्वीरों उन्होंने ली, एक तरह का रिकॉर्ड भी है और साफ है कि वहाँ पर क्या हुआ और किस तरह से बहादुरी से इंडियन आर्मी वहाँ पर डटी रही, सभी लोगों को निकाल के उसके बाद निकल रही। ये सारी चीज़ें बिल्कुल साफ नज़र आ रही हैं। लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप बता रहे थे कि बिहार और यूपी के लोग हैं। यहाँ बिहार में जितने लोग मारे गए हैं, कहीं ना कहीं ये भी डर लग रहा है कि जितने लोग बिहार के काम करते हैं काठमांडू में, तो शायद बिहार के लोगों के मारे गए लोगों की संख्या हो सकता है काफ़ी ज़्यादा हो, जो अभी पता नहीं चली है। नहीं, देखिए, जो नेपाल में लोग मारे गए हैं वो अधिकांश जो है 95% लोग जो हैं वो स्थानीय लोग हैं। जो अधिकांश मौतें हुई हैं वो काठमांडू वैली में हुई हैं। जो गांव के इलाके हैं, जो नेपाल के जो पश्चिमी नेपाल के इलाके हैं, वहां पर सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। घर गिर गए, लोग मलबों के नीचे दबकर मर गए। लेकिन उसमें बिहारियों का या जो यहाँ पर प्रवासी लोग हैं उनकी संख्या बहुत कम है। बिहार में या उत्तर प्रदेश में जो भी मौतें हुई हों वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, मैं आपको कह सकता हूँ कि जो एवरेस्ट की आप बात कर रहे हैं, एवरेस्ट के बेस कैंप में इस तरीके का या क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन के टाइम में इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। इस बार भी अधिकांश शेरपा मारे गए हैं। और ये अभी तक इंडियन आर्मी की टीम जो है, कादम्बनी में एक आपको अपडेट दे दूं कि वो अभी तक वहां पर टिके हुए हैं। उनका कहना है कि वो अगले 2 दिनों के बाद ही वहां से वापस काठमांडू की ओर आएंगे, क्योंकि उनका कहना है कि जब तक आखिरी व्यक्ति को नहीं निकाला जाता है तब तक वो वहां पर बने रहेंगे, क्योंकि वो भारतीय सेना के जवान हैं, उनके अपने एथिक्स हैं, अपना उनका कोड ऑफ कंडक्ट है।